पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 7 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी, जुलाई की है 26 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ऑफ कोर्स दिस इज अ शॉर्टेंड वीक, एक मुख्तसर हफ्ता है जिसका आधा टाइम जो है उससे हम निकल चुके हैं आगे और अब आधा टाइम रह गया है। टुमारो इज द लास्ट वर्किंग डे बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द आशूरा ब्रेक। एंड यस, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। अच्छा भाई, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है दैट कराची की आज की सुबह थोड़ी सी क्लाउडी है बट एक्सट्रीमली ह्यूमिड टुडे और बारिशों का सिलसिला कल दोपहर तक आते आते रुक गया और काफी खूबसूरत सुबह के बाद कल जो है वो दोपहर में, बल्कि कहना चाहिए सपहर में जो है वो काफी चमकीली सी धूप जो है वो निकल गई थी और साफ साफ से आसमान पे धुले हुए आसमान, इवन कराची के धुले हुए आसमान के ऊपर जो है ना वो जब ये सूरज चमकता हुआ निकलता है तो उसकी जो है वो एक अलग ही लेवल की जो है ना वो रोशनी होती है और एक अलग ही उसकी जो है वो फील होती है और इट फील्स लाइक वेरी प्योर, अनअडल्टरेटेड, अनफिल्टर्ड सनशाइन जो को आपकी आंखों को चुंधिया भी जाती है कभी कभार। लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं, अभी हम पोल्यूशन से गंदा कर देंगे आसमान। आज जब अगर धूप निकलती है फट से, जो मेरा ख्याल है निकल जाएगी, बिकॉज अभी कोई ऐसे कुछ बारिश का चांस लग नहीं रहा। तो वैसे ही फजा गदली और ये सारी चीजें। चलें जी, आप लोगों के मैसेजेस भी प्रोग्राम में जो है वो शामिल करते हैं, हैश सनराइज विद अदील। और मैं अभी अपने जो एक मेरा ट्विटर तो नहीं, एक्स का जो मेरा अकाउंट है, एक्स ऑलराइट ट्विटर, खैर अभी उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगो चेंज कर दिया और अभी जो है वो उसने या मैं इस वक्त उस पे लॉग इन कर रहा हूँ और आप लोगों के हैशटैग्स का जो इस्तेमाल है उसको भी देख लेते हैं। एंड 7:18 हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया। चलें जी, ग्रेट। सो आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड लेट्स सी। भाई हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हमें करनी है और जो बहुत सारी बातें हमें करनी है उसमें ज़ाहिर है हम इंटरनेशनल खबरों पर भी नजर डाल रहे होंगे। वी लुकिंग एट समथिंग फ्रॉम यूरोप एंड चाइना एज वेल, चाइना, और इसके अलावा अ बिट ऑफ इकोनॉमिक्स इन द प्रोग्राम एज वेल। लेकिन अभी जरा आप लोग के मैसेजेस पे मैं नजर डालता हूँ और आज का पहला मैसेज हमारे पास जो है वो आया है जनाब अब्दुल रज़ाक साहब का। कहते हैं आजकल नाशपाती का सीजन है, इसका फल भी सेब के साथ तैयार होता है लेकिन सेब की तरह सारा साल मार्केट में दस्तयाब नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा नाशपाती जो है वो 3 महीने का होता है। नाशपाती का जो फल होता है उसकी खूबसूरती, उसकी जो क्रंचीनेस होती है, क्रंच, मुझे उसमें क्रंच की सी आवाज आती है। टाइम it tends to be, most of the time it tends to be more crunchy than apple. लेकिन या नाशपाती जिनको पसंद होता है उनको काफी पसंद होता है। इट्स अ कूल फ्रूट मैन, बस यस यू आर राइट, पूरे साल अवेलेबल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है, और ये सीन है जनाबे वाला जवेद साहब ब्रेकिंग न्यूज क्या शेयर करते हैं जी। ये यूरोप से जो मैं बात कर रहा था, ब्रसल्स में टेरर अटैक्स के हवाले से, प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से हम जरूर बात कर सकते हैं। और ब्रसल्स में टेरर अटैक हुआ 2016 में, जो कि जिसमें उनके एयरपोर्ट को और उनके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको टारगेट किया गया था। 30 odd people died in those attacks और इनके ताने बाने जो हैं वो भी पेरिस में जो हमले हुए थे सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट दाइश की जानिब से, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी, तो उस पर मुलव्विस लोग जो हैं उनको दे हैव बीन फाउंड गिल्टी। 17 दिन केस जो है वो सुना गया। यार वैसे ये वाली चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है, यानी केस की सुनवाई पहले प्रोसिक्यूशन पूरा केस तैयार करती है। यानी मगरिब का जो जुडिशल निज़ाम है ना वो बड़ा कमाल है इस चीज़ के हवाले से कि इतना तगड़ा केस तैयार किया जाता है कि आपका जब तक बाय द टाइम ये केस जो है ये कोर्ट में पहुंचता है तकरीबन क्लियर हो चुका होता है वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। और फिर इससे 17 दिन जो है वो केस सुना और जूरी ने जो है वो इस हवाले से फैसला दिया है। सो इसकी तफसीलात पे भी अगर मौका मिलता है के प्रोग्राम में नजर डालेंगे। तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन माय फ्रेंड। एंड फ़हीम अली खान बहुत शुक्रिया। आई होप फ़हीम साहब जो हैं वो
कल के काफ़ी टेंशन में थे, कल लगा था पाकिस्तान के हालात के हवाले से और ये सारी बातें. देखो यार, मैं कल समझा भी रहा था फ़हीम क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो एक हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी से जो है वो गुजरे हैं, इसलिए हम काफ़ी महीनों से ये बात बोल रहे हैं कि खुदारा टीवी देखना छोड़ दें. देखिए, आपके लिए मैंने यूट्यूब शो शुरू कर दिया है शाम में यार, कि मैं स्ट्रेस कम करके खबरें आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करूं. क्या करूं, उसमें भी कभी कभार स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन फिर भी आई थिंक स्ट्रेस लेना काफ़ी हद तक, स्पेशली जो टीवी के थ्रू स्ट्रेस लेना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है. ट्विटर से आप ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करें कि जिससे आपका जो है वो स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है. अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करें, स्पोर्ट्स के अकाउंट्स को फॉलो करें, और हंसी मजाक मीम्स वाले अकाउंट फॉलो करें, जोक्स वाले अकाउंट फॉलो करें, और पैरोडी अकाउंट्स फॉलो करें. बहुत मजा आता है फॉलो करने में उनको. और टीवी तो देखा ही ना, ये टीवी खोलेंगे आप टेंशन होगी. देखो, पता है होता क्या होता है, ये कि हम सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं आम दिनों में. क्या आप समझ रहे हैं कि जिस तरह की खबरें हो रही हैं, मसलन मुझे उन्होंने बताया, फ़हीम ने कल मेरे यूट्यूब शो के बाद रात में, कि जिस खबर ने उनके जो है ना वो गुस्से को ट्रिगर किया, वो जो एक जज ने जिस तरह उस बच्ची को, आप देखा जो घर में काम करने वाली बच्ची, किस बेहंगम और किस वहशियाना अंदाज से उस बेचारी पर तशद्दुद उन्होंने किया था. तो उस खबर के हवाले से जो है वो उन्होंने वो कह रहे हैं मैंने ये खबर देखी और बस मैं इस पर ट्रिगर हो गया, मैं गुस्से में आ गया. तो भाई देखो, ये क्या आज से पहले ऐसा नहीं हो रहा था क्या कभी किसी, अगर आपको याद हो, हमारी एक मशहूर जर्नलिस्ट भी जो है वो इस मामले में एक बार इम्प्लिकेट हुई थी. उन पे इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने भी अपने घर की जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसको तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया था. जिस तरह की वो खातून है, इनसे पूरी उम्मीद की भी जा सकती है, लेकिन मत देखिए इन खबरों को. मैं ये खबरें देखूं या ना देखूं, इससे कोई खबर पड़ने क्या भाई, ऐसी चीज़ की टेंशन लेनी ही क्या कि जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. कैसे क्रिकेट मैचेस थे जो पाकिस्तान हार गया और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते थे, आज वो मैचेस हमें याद भी नहीं है. तो ऐसी चीज़ों को फिर टेंशन क्या ली. मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो. सीरियसली यार फ़हीम, चेंज योर लाइफ मैन, चेंज योर लाइफ. सीरियसली जरूरत है आपको. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची टुडे, विशिंग एवरीवन अ वेरी ब्लेस्ड डे. बिल्कुल जी, आज कराची में जो है ना वो 85% ह्यूमिडिटी सुबह में थी. और सुबह जब आज मैं रनिंग का अपना आगाज कर रहा था तो मुझे इस बात का अंदाजा था कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स जब मैं पसीने में शराबोर होके जो है वो यहाँ पे भाग रहा हूँ. और ऐसा ही हुआ. इट जस्ट टुक फ्यू मिनट्स एंड जैसे कहते हैं ना कि नल के खुल गए पसीने के. और क्या बताऊं मैं यार, बहुत आज वाकई बहुत ह्यूमिड है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है फ़हीम अली खान साहब? हाँ, जब फ़हीम ने ट्वीट भी कर दिया ये वाला. आई गॉट द टीवी लास्ट नाइट मिस्टेकनली, आई गॉट द सीवी एंड सॉ दिस पेनफुल न्यूज़. माय फ्रस्ट्रेशन लेवल वाज एट इट्स पीक विद व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन. आई नो यू माइट अवॉइड रीडिंग दिस मैसेज बट देखो यार, वी आर ह्यूमन बीइंग, इसमें कोई शक नहीं है. आप भी एक इंसान है और आप, मुझे अंदाजा है कि आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान है. आप बहुत सेंसिटिव इंसान है फ़हीम, जितना मैं आपको जानता हूँ. तो अपनी सेंसिटिविटीज को थोड़ा सा कम कर लें यार. फिर वही बात है, उस चीज़ की टेंशन ना लें कि जिस पे आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. मुझे ये देखना है कि यार मैं अपनी ज़ात से क्या कर सकता हूँ, कहीं मेरी ज़ात से. अब वो जो एक जज है, आपको पता है उसमें फ़िरौनियत आ गई, उसमें उस बच्ची को, और ये जज और ये बेसिकली जो ख़वातीन होती है ना घर की, ये इनका भी एक सर्टन रोल होता है. अब जज क्या मारेगा, कहते नहीं जज की बीवी तशद्दुद किया करती थी उस पर. सो ये जो होती है ना, ये जो ओहदों पे पहुंचे हुए हजरात की जो बेगमात होती हैं ना, ये अपने आप को उससे 2-3 लेवल ऊपर समझती हैं. यानी कोई मेजर की वाइफ होगी, अपने आप को एक ब्रिगेडियर लेवल की वाइफ जो है ना वो समझने लगती है. मैं तो कभी कभार सोचता हूँ जर्नैल की वाइफ अपने आप को क्या समझती होगी. लेकिन खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं. तो भैया मैं ये कह रहा था कि आपको बस ये देखना है एट द एंड ऑफ द डे कि मेरी अपनी ज़ात क्या कर रही है. क्या मैं तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा यार, मैं तो किसी के साथ जुल्म नहीं कर रहा या कुछ इस तरह का सीन नहीं हो रहा. बट बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, मैं तो सिर्फ आपको मशवरा दे सकता हूँ. आगे जो है ना वो फिर आपकी जिंदगी है, मैं क्या कह सकता हूँ. चलें जी, ऑलराइट. बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि अभी एक गाना भी सुनना है, लेकिन कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं जी. बारबी ओपनिंग वीकेंड, अताउर रहमान साहब कहते हैं. अच्छा, उन्होंने आपने खबर शेयर की है, अमेजिंग success story. Barbie opening weekend was $337 million. It was nearly 2 times that of Oppenheimer, $174 million. Warner Brothers' insane Operation Barbie Summer is a big part of the success. हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग भी की है इस मूवी की, सब कुछ हुआ है. आप देख कर आए फिल्म अताउर रहमान साहब? आप तो वैसे कराची के एक सिनेमा के, कराची में जो पहला मल्टीप्लेक्स खुला था उसके आप काफ़ी करीब, नहीं पहला नहीं दूसरा था मेरा ख्याल है. पहला तो मल्टीप्लेक्स ऐसी वो नाम का था बस वो, लेकिन जो एक शॉपिंग मॉल में जो एक मल्टीप्लेक्स होता है आप काफ़ी करीब रहते हैं इसके. सो व्हाट डू यू थिंक, आपने देखी बारबी वैसे अताउर रहमान साहब फिल्म? बताइएगा हमें सर आपका जो है ना वो कैसा रहा.
एक्सपीरियंस. ओके जी, अताउर रहमान साहब, क्या जी आपने इलॉन मस्क के जो है ना वो ट्वीट भी, इलॉन मस्क के पैरोडी अकाउंट का जो है ना वो ट्वीट जो है वो भी शेयर किया है. अच्छा जी, वो कहते हैं रीसेंट पास्ट एक्सपीरियंस विद ट्विटर क्रिएटिंग डाउट्स बट एक्चुअली द टाइम विल टेल. ये इलॉन मस्क पैरोडी अकाउंट जिसके बारे में एज आई सेड अर्लियर काफी सारे लोग कहते हैं कि खुद इलॉन मस्क की अकाउंट ऑपरेट करता है. उसने प्रेडिक्ट ये किया है एक्स विल बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑन अर्थ, मार्क माई वर्ड्स. ओके, इलॉन मस्क का पैरोडी जो है वो इलॉन मस्क के फेवर में ट्वीट कर रहा है, तभी तो लोगों को शक होता है कि ये हो क्या रहा है सिलसिला. लेकिन खैर चलें जी, मुझे लग रहा है किसी दिन फरहान विर्क की तरह ये भी रानी मुखर्जी के अकाउंट से कोई, या वो कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर के अकाउंट से कोई गलती ना कर बैठे जिससे ये पकड़ा जाए. लेकिन देखिए, मैंने शायद जिस वक्त ये इन्होंने ब्रांड चेंज किया था आता साहब, मैं बता ये रहा था कि व्हाट वाज द फिलॉसफी, ये एक्स क्यों चेंज कर रहे हैं एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन. ही वांट्स टू टर्न दिस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, जैसे कि ये हुआ करती थी ट्विटर, जैसे कि इसका आगाज हुआ था, इसकी परसेप्शन को चेंज करके ही वांट्स टू कन्वर्ट दैट इनटू अ सुपर ऐप जिसमें बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो आप कर रहे होंगे. एंड ट्वीटिंग, अब मुझे नहीं पता कि जब इसका नाम ट्विटर रखना है, क्या रखना है, नाम बदलना है, इसका क्या करना है, लेकिन दिस वुड बी जस्ट वन ऑफ द फंक्शंस. दीज पोस्ट जो कि आप कर रहे हैं या लगा रहे होंगे, ये उसमें से एक सिर्फ फंक्शन जो है वो उसका बन जाएगा, और बाकी और बहुत सारी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन और ये सब कुछ जो है वहां पर हो रहा होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड स्टफ. सो या लेट्स सी. मोहम्मद अशफाक साहब, अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग टू सनराइजर्स फैमिली, बैक आफ्टर टूर टू द नॉर्दर्न एरियाज. ऐसे वाकई यार आजकल पाकिस्तान में काफी खामोशी थी, और पाकिस्तान में खामोशी इसलिए थी बिकॉज आधा पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था, और माशाल्लाह जी जबरदस्त. मैं कहता हूँ इन क्राइसिस के हालात में जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होंगे, हमारे नारान कागान के हजारा वाले जो लोग होंगे एंड कागान वैली एंड स्टफ, इनकी गेम काफी ऑन आजकल होगी, और इन हालात में जो है दे मस्ट बी मेकिंग सम वेरी वेरी गुड मनी दीस डेज. अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर चल रही होगी, विच इज अ कूल थिंग एक्चुअली. चलें जी, और क्या सीन है. यस अच्छा जी, जनाबे वाला ऐसा करते हैं, हाँ निजीशान बेग साहब पे मैसेज हम शामिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद एक गाना भी हमें सुनना है. बेग साहब कहते हैं क्या जी, 26 जुलाई इज द इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम. aims to raise awareness of the importance of the mangrove ecosystem as unique, special and vulnerable economic ecosystem, and to promote solution to their sustainable management and conservation. या कहते ये हैं जी, mangroves are among the world's most effective carbon sinks, helping to mitigate climate change. ये मैनग्रोव जो है ये बड़ा कमाल का एक आपको पता है कि एक पौधा होता है, और ये आमतौर से जो साहिली इलाके होते हैं, जो क्रीक एरियाज होते हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये दरख्त जो है ये नज़र आता है. पाकिस्तान की जो कोस्ट है, स्पेशली जो सिंध की जो इंडस रिवर डेल्टा जिसको आप कहते हैं, ये बदीन, ठट्टा, घारोवारा जो एरिया है, यहाँ पे मैनग्रोव ट्रीज काफ़ी ज़्यादा होते थे. लेकिन जैसा कि हमने बाकी सारी चीज़ों को साथ स्क्रू अप किया है, वहाँ पे हमने ज़ाहिर अपनी मैनग्रोव को बड़ा नुकसान पहुँचाया है. बट पाकिस्तान में पिछले कई सालों से काफ़ी कंसर्टेड एफर्ट जो है वो हो रही है मैनग्रोव को रिवाइव करने के लिए, और एक बार फिर से मैनग्रोव को जो है वो प्लांट करने के लिए. और अभी रिसेंटली पिछले साल जो है वो इत्तेफाक हुआ था, हमारे दोस्त जमाल साहब जो है वो अपने विंड फार्म लेकर गए थे, तो उन्होंने बताया था किस तरह उनकी जो कंपनी है ज़फायर, वो किस तरह वहाँ पे जो उनके पास जिस क्रीक घारों में, जिस क्रीक के एरिया में वो अपने उनके विंड मिल्स लगी हुई हैं और उनका जो जनरेशन प्लांट है उधर, तो किस तरह वो मैनग्रोव्स को जो है वो रीप्लांट कर रहे हैं. मैनग्रोव्स के साथ जो एक चैलेंज उन्होंने हमें बताया था, वहाँ जो उनके साइट इंजीनियर थे वो ये बता रहे थे कि इसका जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी लो होता है. यानी आप अगर, आई थिंक द सक्सेस रेट इज ऑन अ वेरी लो साइड, यानी 100 अगर आप वहाँ पे स्टेम्स लगाएंगे तो एक्चुअली ओनली अ हैंडफुल उसका एक सर्टन नंबर ही ग्रो कर पाएगा, और बाकी जो है ना वो आपके ज़ाया हो जाते हैं. सो बहरहाल जरूरी है जी. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनफैक्ट, इन्होंने भी जो है वो मैनग्रोव प्लांटेशन की जो है वो काफी ड्राइव्स वगैरह की हैं. कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह जो है वो भी उन्होंने बनाया. अभी हाल ही में नासिर अली शाह जो है वो नासिर हुसैन शाह जो कि सिंध के एक मिनिस्टर हैं, बड़े करीबी माने जाते हैं जरदारी साहब के, वो भी ये बात कर रहे थे कि जी सिंध गवर्नमेंट के पास कोई बिलियन ट्री सुनामी और ये वो नहीं, हमारा साईं 2 दफा, हमारा पता नहीं कितनी दफा नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया. वो भी ठट्टा की कोस्ट पे जो है इन्होंने ये बेसिकली मैनग्रोव शैनग्रोव लगाने के हवाले से जो है वो इनका नाम जो है वो गिनेस बुक में आया. एक जमाने में अगर आपको याद हो, एक
मिनिस्टर हुआ करती थी मारवी मेमन के नाम से. उनका ताल्लुक भी ज़ाहिर है सिंध से, जैसे कि नाम लग रहा है. और वो भी एक ज़माने में जब वो सियासत से थोड़ा सा कटना शुरू हो गई थी तो उन्होंने अपना काफ़ी फोकस जो है वो सिंध के जो वेटलैंड्स थे इनमें मैनग्रूव कंजर्वेशन पे जो है वो लगा दिया था. तो या आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई रियली होप जितने लोग भी इसके लिए काम कर रहे हैं वो नेक नियत के साथ काम करें. फंडिंग भी इसमें आ रही होगी. आई एम श्योर WWF जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वो इसमें पाकिस्तान में काफी सारे इदारों के साथ काम कर रहा है. सो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग टुवर्ड्स द मैनग्रूव, जिसे कहना चाहिए कि रिफॉरेस्टेशन, व्हाटएवर दैट इज कॉल्ड, रिहैबिलिटेशन तो गलत वर्ड होगा, लेकिन खैर एनीवे उस पे काम हो रहा है काफी. अल्लाह ताला कामयाबी दे. बिल्कुल जी, बिकॉज कहते हैं कि जो समुद्री तूफान वगैरह आते हैं इनसे भी, और जो समुद्री कटाव होता है, जो इरोजन होता है लैंड का, उससे ये मैनग्रूव काफी बचाते हैं. इसका एक अपना इकोसिस्टम होता है, इसके अपने जानवर होते हैं, इसकी अपनी मछलियां होती हैं जो नीचे तैर रही होती हैं. सो बहरहाल अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. ब्रेक से वापस आके इनफैक्ट एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं, छोटा सा ब्रेक है आधे मिनट का, और फिर we'll listen to a good song. Don't go anywhere and keep listening. All right, a genuine classic. This was Mukh Gaye Ne. Hope you guys enjoyed that song. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, 7:38 हो चुके हैं. एंड या शारिक साहब ट्वीट करते हैं, बीटिंग इंडिया ऑन नवरात्रि would be fun. That is pretty interesting. All right. कहते क्या हैं? कहते ये हैं that India and Pakistan World Cup game likely to be rescheduled. October 15 clashes with Navratri start. That would be pretty interesting. Let's see whether that happens or not. आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड कप की हो रही है बात, और वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगी इन Ahmedabad, and the game is going to be played on the 15th of October. बाबर आजम की सालगिरह, we all know about that, और इसको यादगार भी बनाया जा सकता है, और एक और तरीके से यादगार बनाया जा सकता है वो ये कि नवरात्रि, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल होता है नवरात्रि, और ये 9 दिन जो है ये फेस्टिवल चलता है. नवरात्रि नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा. एंड इवेंचुअली कल्मिनेट्स इनटू दशहरा, और जिसमें जो है वो रावण को जो है उसके पुतले जलाए जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट एंड ऑल एंड स्टफ. सो नवरात्रि जो है वो कहते हैं जी 15 तारीख से वो स्टार्ट हो रही है. दैट्स द ईव ऑफ दैट सिलसिला. और होता ये है कि गुजरात में खास तौर से जो है ना वो काफ़ी इसकी सेलिब्रेशंस होती हैं, बिकॉज गुजरात में इनका जो है वो एक बड़ा मशहूर फेस्टिवल होता है, जिसमें जो है ना वो डांडिया वाला सीन होता है, और ज़रा जो है ना वो गाने बजाने वाला जो है वो सीन होता है, और जिसको गरबा जो एक डांस वगैरह कहा जाता है एंड स्टफ. सो बड़ा पॉपुलर होता है ये, जिसमें पूरी कम्युनिटीज जो है वो इन्वॉल्व होती है. तो कहते हैं कि उसका इतना ट्रैफिक लोड होता है और उसमें इतने सारे लोग जो है वहां पर होते हैं, तो उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट अथॉरिटीज नाउ आर इन कंसल्टेशन विद ICC वेदर दे कैन चेंज द डेट ऑफ दिस गेम. बिकॉज एक तो अहमदाबाद में वैसी ट्रैफिक का जो मसला, गरबा की जो सेलिब्रेशन है, नवरात्रि का जो स्टार्ट होगा उसकी सेलिब्रेशन, प्लस वी टॉकिंग अबाउट 1 लाख प्लस पीपल कमिंग टू वॉच दिस गेम. तो वो 1 लाख लोगों की जो मैस माइग्रेशन, और वो जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो मोटरा वाले एरिया में जो लोग आ रहे होंगे एंड ऑल एंड स्टफ. सो या देखते हैं जी इस चीज के हवाले से क्या होता है. देयर इज नो अभी इसकी कोई अल्टरनेट डेट तो सामने नहीं आई है, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग. और जैसे कि शारिक साहब कहते हैं, बीटिंग इंडिया ऑन नवरात्रि would be fun, absolutely fun, sir. मजा आ जाएगा, seriously. पीर सईद साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. Some senior colleagues met me yesterday and asked salam for Adil. They really are wonderful people. अच्छा जी, कलीम कमांडर कलीम इसहाक साहब, वहीद भाई, शहजाद SPM, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और पीर सईद साहब को भी सलाम, और बहुत शुक्रिया सर. आप जो हैं वो जैसे कहते हैं कि वाह, चलें जी, जबरदस्त. आप प्रोग्राम के एम्बेसडर अच्छे साबित हुए हैं, जबरदस्त. जी, चैला अकील कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हसनैन कहते हैं, गुड मॉर्निंग हसनैन साहब. वालेकुम अस्सलाम आपको भी. और शहजाद न्याज साहब, थैंक यू. महनाज कहती हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई विलेज सरी, हाउ आर यू? हैड अ ग्रेट टाइम in Islamabad and KP, will be coming back to Karachi tomorrow inshallah. चलें, that is very good. सरी, इन्होंने फिर मुझे ना, कल मैं बता रहा था कि यार मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे आपका गांव मिल नहीं रहा. परसों ये बात हुई थी मेरे ख्याल से, तो फिर इन्होंने जो है ना मुझे जरा स्पेलिंग वगैरह ठीक करके भेजी, तो मैंने फिर इसकी लोकेशन देखी और मुझे पता चला ये जो इनका गाँव है महनाज का, जहाँ पे ये अपने
आबाई गांव में जो है वो इस वक्त छुट्टियां स्पेंड करने गई हुई हैं बच्चों के साथ. वहां पे इट्स वेरी क्लोज टू हरिपुर एक्चुअली. आई मीन इट्स जस्ट 20 minutes ड्राइव फ्रॉम हरिपुर. सो या वेरी गुड, एक्सीलेंट, अ ब्यूटीफुल व्यू. आप भी अगर देखना चाहें #sunrise with Adil में जाके आप भी देख सकते हैं. ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ग्रीन माशाल्लाह, और बैकग्राउंड में जो है वो माउंटेन्स जो है वो भी नजर आ रही हैं. सो इट्स वेरी क्लोज टू द तरवेला लेक एज वेल. आला. ओके जी. नाशपाती, पुअर मैन्स एप्पल, जुल्फी कहते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके जी. अजान शेख कहते हैं इन द लायन किंग मुसाफाज रोर वाज व्हेन ही सेव सिम्बा एंड नाला फ्रॉम द hyenas is a combination of grizzly, a tiger and an F-16. Oh wow, amazing यार. इरफान बाबर साहब कहते हैं सलाम and good morning everyone. Lahore looks beautiful from this view at least. नहीं सर, लाहौर तो वैसे ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये आप सर आप मॉडल टाउन पार्क वाले लोग जो हैं वो अब गोल्फ कोर्सेस की तस्वीरें भेज रहे हैं सर. देयर इज अ वाटर हैजर्ड देयर एंड देयर इज अ फेयरवे एंड देयर इज सम ग्रीन्स एज वेल. सो अरे हाँ बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया. आप जहाँ आपकी अब रिहाइश है वहाँ पे भी तो एक बड़ा मशहूर गोल्फ कोर्स है, अगर मैं गलती पर ना हूँ सर. सो या वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर बाय द वे. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है जी. बिलाल अहमद कहते हैं अगर फ़हीम भाई टेंशन से बचना चाहते हैं तो फिर पीटीवी देखा करें. वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगर टेंशन से नहीं, उस पर भी टेंशन उनको होगी कि यार इनको टेंशन क्यों नहीं हो रही है. यानी ये भी टेंशन होगी ना कि यार मुल्क में इतनी टेंशन है, हर जगह मैं जाता हूँ, जहां मैं बैठता हूँ लोग परेशान नजर आ रहे हैं, सब कुछ है, महंगाई है, एवरीथिंग, लेकिन पीटीवी में टेंशन नहीं. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि टीवी देखना ही छोड़ दें यार. बस रात को 9:30 बजे अपना मोबाइल निकाला करें और भाई का यूट्यूब लाइव देख लिया करें, बस वो काफी है. दैट्स इनफ. सीरियसली यू डोंट नीड टू वॉच एनीथिंग एल्स. यकीन जाने. फरा मुश्ताक कहती हैं टॉकिंग अबाउट मैनग्रूव फॉरेस्ट, visited a couple of years ago in Malaysia. They have a well-maintained mangrove forest, take you to Thailand border and eagle nesting ending with a seafood dinner. I hope we can maintain such a place and open tourism here too. Yeah, I hope too. देखिए डॉक्टर साहब, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो टूरिज्म होता है ना, टूरिज्म प्रमोशन, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है. यानी कोई मुल्क अगर वो डिसाइड करता है कि यार हमको एक टूरिस्ट फ्रेंडली मुल्क बनना है, तो उसका ना एक आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है. तो हम पाकिस्तानी जो है ना, हमें कॉम्प्रोमाइज्ड सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. यानी पाकिस्तान कोई भी लग्जरी टूर वगैरह इसके लिए नहीं आएगा. पाकिस्तान इज नॉट अ टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री. हम लोगों के जो एटीट्यूड है, यस वी आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड ऑल एंड फलाना, लेकिन मुझे जनरली लगता है कि पाकिस्तानी वो जो आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, देखिए मैं हरगिज शराब और बाकी एंसिलरी चीज़ें जो आती हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा. देयर कैन बी क्लीन टूरिज्म एज वेल, लेकिन वो जो एक माइंडसेट होता है ना कि हर चीज़ बनाते हुए चीज़ देखा जाए कि यार एक टूरिस्ट आएगा तो वो उसको किस तरह परसीव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा. एक्सेसिबिलिटी की चीज़ें हैं वहाँ पे, द लैंग्वेज के इशूज़ जो हैं वो, मनी चेंजर्स वहाँ पे मौजूद होंगे, बहुत सारी चीजें हैं. व्हाट एक्टिविटीज, एक बंदा वहाँ पे आ तो गया, बट वो एक्टिविटीज जो है वो कर क्या रहेगा. आप तुर्की जाएं, आपको इस बात का अंदाजा होता है. थाईलैंड जाएं, आपको अंदाजा होगा कि यार वो उन हर चीज की डेवलपमेंट वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं कि यार मैं एक ग्लोबल टूरिस्ट को जो है ना वो टारगेट कर रहा हूँ. आई मीन इवन स्मॉल कंट्रीज लाइक मालदीव्स, देखो उनकी तो मजबूरी है, वो नहीं करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएंगे, उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी. सो ये एक माइंडसेट होता है. पाकिस्तान इज अ प्लेस फॉर एडवेंचर टूरिज्म. लाइक आपको वॉशरूम नहीं चाहिए. वॉशरूम इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार. वॉशरूम जो है वो एक नेचर है, नीड है. तो पाकिस्तान अपने आप को अगर टारगेट कर सकता है ना तो एडवेंचर टूरिज्म में करेगा. ये हम ये सारी चीजें एमिनेट करते हैं. यार तू एडवेंचर टूरिज्म के लिए आया है, तुझे किसने कहा कि तुझे वॉशरूम चाहिए यार, तुझे किसने कहा कि तुझे जो है वो रनिंग वाटर चाहिए होगा एंड ऑल. यार पूरा नेचर इज योर वॉशरूम, जाओ यार, दरिया बह रहा है घो. आई मीन हमें उस माइंडसेट पे, बिकॉज बाकी चीजों में तो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. केपी में बीच में हमें लगा था खान साहब के दौर में कि वो टूरिज्म के हवाले से कुछ सीरियस नजर आ रहे थे. बाकी उसके अलावा सिर्फ जबानी जमा खर्च है, कोई एक्चुअल कामयाब इन चीजों पे जाना वो हो नहीं रहा है. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको, देखते कोई ब्रेक है या नहीं. अगर ब्रेक नहीं हो तो फिर सीधा गाना सुनेंगे. नहीं, ब्रेक कोई भी नहीं, 8 बजे ही ब्रेक है. सो आपको पता है कि जरा आशूरा का जो ये 10 days होते हैं, इसमें जरा इश्तिहारात वगैरह थोड़े से कम होते हैं. एंड दे जो है दे रिटर्न आफ्टर द ब्रेक. सो कौन सा गाना सुने? चलें, हाँ मेरा फेवरेट गाना है यहाँ पे, आइए सुनते हैं जी. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप मुस्टैंग. Alright, Abdullah Siddiqui and Atif Aslam, that was Go. And hope you guys enjoyed that song. Why not? 7:52 हो चुके हैं. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शेयर किया है. थोड़ी देर में हम जो है वो आज के
अखबारात में शामिल आम खबरों पर भी नजर डालेंगे. कामरान याह्या साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज. बिल्कुल आपने बताया था कनाडा में अपनी ड्राइव के हवाले से कि आप ये गाना सुन रहे थे. ऐसा होता है यार, कुछ गाने जो है ना वो आप सुनते ही हैं और सुनते ही आप जो है ना वो उस माहौल में चले जाते हैं. यार गानों का कितना जबरदस्त नॉस्टैल्जिक इम्पैक्ट होता है. और मुझे भी हैं चंद गाने यारों में सुनता हूँ और ऐसा लगता है मैं भूख करके ना वहीं पहुंच जाता हूँ बिल्कुल उसी माहौल में. वेरी नाइस. चलें जी, ग्रेट. 7:52 और अभी मैं ये खबर पढ़ रहा था और काफी दिलचस्प खबर है और मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है ना वो इसको जो है वो शेयर भी की जाए. ऑलराइट, जल्दी से बात करते हैं. अगले 2 मिनट में बात करते हैं. वो हम बात करते हैं यार कुत्ते के हवाले से. मेरा मतलब है जानवर. हमें जानवर की बात करो और ये कुत्ता भी कोई आम कुत्ता नहीं है. ये है अमेरिका का कुत्ता अव्वल. आपको पता है ना हर चीज में वो फर्स्ट फलाना, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट डॉटर और इस तरह की जो ना फर्स्ट का मतलब है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी चीज हो. तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का कुत्ता होता है उसको भी असल में यार जैसे उसको सगे अव्वल हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि सग जो है वो फारसी जबान में कुत्ते को कहा जाता है. हमारे यहाँ कुत्ते के लिए कोई रिस्पेक्टफुल वर्ड होना चाहिए उर्दू में. अब जैसे मैं कुत्ता अव्वल बोलूं तो कहने में कितना अजीब सा लगेगा ना, कुत्ता अव्वल. नहीं यार, कोई अब सग उर्दू का वर्ड नहीं है ना. ये सही है, ठीक है, लाइक बट हाउ मेनी पीपल नो कि सग के मतलब जो है वो उर्दू होते हैं. वो है ना कि संग खुश मुकैयद है और सग आजाद. सो वाह क्या शेर था. अच्छा चले आगे बढ़ते हैं. हुआ क्या है, जो बाइडन साहब के कुत्ते की जो है ना वो एक शिकायत आई है और शिकायत यह है कि उनका कुत्ता है जिसका नाम है कमांडर. कुत्ते का नाम इधर जर्मन शेपर्ड. बाय द वे जर्मन शेपर्ड वैसे ही देखने में जरा वैशी कुत्ते लगते हैं. कहते ये हैं कि जी ये जो कमांडर है ये कुछ सीक्रेट सर्विसेज के आपस में ईमेलें जो हैं वो एक्सचेंज हुई हैं जो कि CNN के हाथ लगी हैं और उससे उनको पता ये चला है दैट कमांडर हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन द बाइटिंग इंसिडेंट व्हाइट हाउस में. और जो बाइडन साहब की जो होम स्टेट है डेलावेयर, तो जब वो अपने घर पे भी जाते हैं तो आपको पता है सीक्रेट सर्विस का स्टाफ हर वक्त उनके आसपास होता है. वही जो काले सूट में काले चश्मे पहने हुए और ईयरफोन लगा हुआ और फौरन जो बंदे होते हैं आपको पता है फिल्मों में आप देखते हैं. सो बंदे जो इर्द गिर्द होते हैं सीक्रेट सर्विस वाले. कोई 10 इंसिडेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी जो रिपोर्ट किए गए हैं और उसमें से एक इंसिडेंट तो इतना सीरियस हो गया था कि जो उनका एक सीक्रेट सर्विस का एक अफसर है उसको अस्पताल जाना पड़ गया था. ही हैड टू बी एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल टू गेट द ट्रीटमेंट. आपको पता है कुत्ते जो हैं वो इवन दो ये पूरे प्रॉपर्ली तो इंजेक्शन लगे हुए होते हैं इन कुत्तों को प्रॉपर तरीके से, ये साफ सुथरे कुत्ते होते हैं, लेकिन फिर भी इसका ज़ाहिर है आपको ना फिर रेबीज वगैरह की और वो चीज़ें वैक्सीनेशन जो है वो करवानी पड़ती हैं. सो कहते ही हैं कि जी ये जो बाइडन साहब का कुत्ता है इसको अब व्हाइट हाउस से फिलहाल जो है वो अलग कर दिया गया है. ही इज गेटिंग मोर ट्रेनिंग. यानी अब उसको जो है ना वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि यार काटो तो ठीक से काट. नहीं मेरा मतलब है मत काटो इंसानों को, क्यों काट रहे हो यार. सो बहरहाल लेट्स सी, पता नहीं प्रेसिडेंट को काटा है उसने या नहीं, लेकिन सीक्रेट सर्विस वालों को जो है वो जरूर काटा है यार. यार वैसे वाकई सीरियसली यार वैशी डॉग देख के ना इस तरह के मुझे तो समझ में नहीं आता यार. आई डोंट नो द रीजन मैन. हमारे एक हैं ससुराल में रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उन्होंने अपने बिल्कुल एंट्रेंस पर जो है ना घर के अंदर घुसते ही उन्होंने जो है ना वो कुत्ता एक पाला हुआ है और वो इतना खौफनाक कुत्ता है वो, और ऐसा देख के जो है ना वो जिसे कहते हैं कि भौंकता है, क्योंकि वो जानता नहीं है ज़ाहिर है मुझको यार, वैसा भौंकता है. यानी आप मैं तो बोलता हूँ यार तुमने क्या डराने का अरेंजमेंट किया हुआ है, क्या घर में घुस रहे हो एट योर ओन रिस्क. चला जाता हूँ भाई मैं, हटाओ इसको. लेकिन खैर चले जी. क्या सीन है जी. 7:56 हो चुके हैं और क्या कहते हैं जी, बाइख्तियार निगरान हुकूमत के लिए कानून साजी. जी ये आज की लीड है और हुकूमत आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जब से पार्लियामेंट का ये या नेशनल असेंबली का ये अलविदाई इजलास शुरू हुआ है, बिकॉज अब आपको पता है कि इस हुकूमत के ख़त्म होने में लेस देन 2 वीक्स जो हैं वो अब रह गए हैं. तो जल्दी जल्दी जितने अच्छे अच्छे कवानीन ये पास कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं. अब ये इन्होंने क्या किया है जी, बाइख्तियार निगरान हुकूमत बनाई जा रही है. निगरान हुकूमत का आपको पता है कि एक सिंगल पर्पस जो होता है वो होता है इलेक्शन करवाना. डे टू डे काम तो कर सकते हैं, दे कैन नॉट साइन एनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट साइन एनी डील विद द कंट्री और वट एवर. लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान को पता है कि हर चीज़ में उल्टी गंगा बह रही है, तो यहाँ भी उल्टी गंगा बहा देते हैं. फर्क क्या पड़ता है. निगरान
निगरान हुकूमत को जरूरी माशी फैसले, दूसरे मुल्कों के साथ मुआहिदों का इख्तियार, मुंतखब उम्मीदवारों के लिए 60 रोज में हलफ लाजमी समेत इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं. बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा. इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीक इंसाफ की मुखालफत. खैर बहरहाल इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात आपको पता है कि एक टेलीफोन कॉल की जो है मार होते हैं हमारे यहाँ. सो आगे बढ़ते हैं जी. डॉन का लिखना है शॉर्टकट बिल टू एम्पावर इंटरिम सेटअप डेफर्ड. Hasty changes opposed by both sides of aisle. Speakers gives legislature another day to go through the proposed draft. यानी कोई मसला नहीं है, देखें ये बिल पास भी हो जाएगा, इसमें दिखाने को कुछ तरमीम भी हो जाएंगी. अब डॉन इसको डेफर्ड तो कह रहा है लेकिन इट्स जस्ट डेफर्ड बाय अ डे. कल पास नहीं हुआ, या आज पास हो जाएगा. तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर इसकी मुखालफत की है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे भी रेफर किया जा सकता है. बिकॉज आपका, मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन 230 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो आपकी निगरान हुकूमत है उसके रोल को बिल्कुल बता देता है कि क्या उस हवाले से क्या करना है. लेकिन खैर नहीं, फर्क क्या पड़ता है, आइन में लिखा हुआ है तो किसको चिंता किस बात की. आगे बढ़ते हैं जी. पुलिसमैन मार्टर्ड, मॉस्क डिस्ट्रॉयड इन जमरूद बॉम्बिंग. रोजाना हम सुन रहे हैं जी केपी में कोई ना कोई बम धमाका हो रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं. लुक्स लाइक इट्स लाइक द डेजा वू फीलिंग फॉर नाउ. आगे बढ़ते हैं जी. इनकमिंग गवर्नमेंट विल ऑल्सो अबाइड बाय IMF डील. कहना है प्राइम मिनिस्टर का इनॉग्रेट्स 8 अपलिफ्ट प्रोजेक्ट इन DI खान. प्रोमिसेस डोनर फंड्स फॉर रिलीफ. चैलेंज आपको पता है DI खान मौलाना का एरिया है. कल जब तरक्याती मंसूबे, आपको पता है अरबों की जो है वो रुपयों में जो है वो प्रोजेक्ट के लिए पैसे रिलीज किए जा रहे हैं. ऐसे टाइम पे जबकि स्ट्रिक्ट मॉनेटरी कंट्रोल पाकिस्तान को होना है, प्राइमरी सरप्लस पाकिस्तान को किसी ना किसी हाल में जो है वो इस साल शो करना है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है वो खर्चे कर रही है बिकॉज आपको पता है कि इलेक्शंस होने हैं. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है. ऑपोजिशन लीडर, वाह जी, राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर, ये भी खान साहब के करामात हैं वैसे यार. माहिर मईशत निगरान वजीर आजम जरूरी. 10 साल इलेक्शन ना हो तो कोई बात नहीं. वाह, निगरान वजीर आजम के लिए अपने 3 नाम दे दिए हैं. जल्द मशावरत शुरू कर रहा हूँ यार. यानी खुदा की कसम, यानी ये वाकई ये भंडा था बहुत बड़ा ना, असेंबलीज को छोड़ना. राजा रियाज जैसा बंदा जो है वो बन गया है आपका ऑपोजिशन लीडर यार. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, एंथनी ब्लिंकन ने कॉल किया अमेरिकी वजीर खारजा ने बिलावल भुट्टो को, और उसमें कुछ जमहूरियत की बात की है, भाई कानून की बात की है. और उन्होंने बेसिकली बोला यह है कि जमहूरी उसूल कानून की हुक्मरानी का एहतराम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मरकजी हैसियत रखते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीना. चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन FIA में पेशी. तोशाखाना केस में आज तलब किया गया. इलेक्शन कमीशन में 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी. तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान की अपीलों को फरीकैन को नोटिस भेज दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर. 6 मुकदमात में जमानत की तौसीफ. जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है. लाहौर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत का फैसला मुअत्तल करने को कलअदम करने की इस्तदा की गई है. ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से PTI की खवातीन के खिलाफ जो है वो नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे बढ़ते हैं जी. ब्रेक की जानिब जाना है, टाइम चेक पे भी जाना है, लेकिन हमारे लग रहा है कि कुछ इंजीनियर बाबू, हाँ यहाँ पर है भाई. चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऊपर है. नो इश्यूज एट ऑल. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Nuri with Manwar. If you guys enjoyed that song, good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. चलें जी, खेलों के हवाले से बात करते हैं. और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. भाई कल का मैच जो है ना वो तो बारिश रियली प्लेड स्पॉइल स्पॉट येस्टरडे, और काफी डिसअपॉइंट किया बारिश ने. और बहुत ही मुख्तसर खेल कल हो पाया. थोड़ी ही देर जो है वो बैटिंग करने का मौका मिला पाकिस्तान को. और बहरहाल जो उसमें अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि कम से कम द ओनली पॉजिटिव थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ इज दैट कि हमने कल कोई विकेट लूज नहीं की. सुबह जो वो मुख्तसर दौरानिये का खेल हुआ और उसमें पाकिस्तान ने पहले तो लीड को ओवरहॉल किया और 12 रन की पाकिस्तान ने जो है वो इस वक्त बर्तरी भी हासिल कर ली है श्रीलंका के खिलाफ. कुछ बारिश तो अपनी जगह हो ही रही थी, लेकिन आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड बाय जो मुझे जो बार बार वहाँ ग्राउंड से अपडेट मिल रही थी, और वो ये मिल रही थी कि कुछ कवर जो है वो ग्राउंड को ठीक से नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो है वो पडल्स जो हैं वो बन गए थे ग्राउंड में. अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं कल जो है वो कसीदे पढ़ रहा था श्रीलंकन ग्राउंड के ड्रेनेज वगैरह के हवाले से. और देखिए, मैं कोई साजिशी सोच जो है वो यहाँ पर नहीं रखता, या इस बारे में मैं कुछ सोच भी नहीं रहा, लेकिन नेवरदलेस जो चीज थी वो मेरे लिए हैरान कुन थी. बिकॉज जनरली श्रीलंकन्स आर वेरी एफिशिएंट वन इन कवरिंग देयर ग्राउंड. अपने ग्राउंड को कवर करने में
मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और मुल्क है जो कि इतनी तेजी के साथ पूरे के पूरे ग्राउंड को जो है वो कवर कर देता, बिकॉज आपको पता है श्रीलंका बहुत ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वेरी क्लोज टू द ट्रॉपिक, इट रेन्स अ लॉट देयर. थोड़ी सी देर के लिए बारिश होती है, लेकिन जो होती है बारिश वो कहते हैं ना कि जम के बारिश होती है, इसलिए दे आर वेरी एफिशिएंट इन कवरिंग द ग्राउंड्स. आपने उनकी ये ड्रिल्स भी देखी होंगी. और उसमें क्यों ऐसा हुआ कि जी ये प्रॉब्लम जो है ये जनरेट हो गई है. लेकिन बहरहाल जी जो अच्छी बात है वो ये है कि अभी मतला साफ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये गेम जो है ये अपने टाइम पे आज स्टार्ट हो सकता है. लेकिन जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, इस पूरे मैच में जो है वो बारिश का साया जो है वो अपनी जगह रहेगा. अभी तो फिलहाल मतला साफ तो हम मुकम्मल तौर से नहीं कह सकते, बट इट इज नॉट रेनिंग इन कोलंबो राइट नाउ. लेकिन या लेट्स होप गेम हो पाकिस्तान के लिए. अब जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि ना सिर्फ हमें एक लंबा टोटल पुट अप करना है, बल्कि पाकिस्तान नाउ नीड्स टू टेक देयर सेकंड इनिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ. लाइक मैं बड़ी ऐसे बातें कर रहा हूँ तो पता नहीं हम कौन सी कोई अजीम तरीन दुनिया की टीम आ गए, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो जाहिर उन्होंने बनाई होगी, बिकॉज हमने पूरा तकरीबन आई थिंक इस मैच में अब तक कोई 90 के करीब ओवर्स का खेल जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा का ओवर जो है वो क्या टाइम जो है वो जाया हो चुका है. लेकिन क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ज्यादातर टेस्ट मैचेस 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, सो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इसका प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा. लेकिन आइडियली स्पीकिंग वी शुड लुक टू बैट टुडे द एंटायर डे. ऐसा एक टोटल लेकर आ जाएं कि जहां पे आपको पता है कि विकेट पे थोड़ा सा बॉल जो है वो अबरार को पहले ही दिन थोड़ा सा ग्रिप करता हुआ मिला था. अब शायद सीम मूवमेंट तो इतनी विकेट में हमें नजर ना आए, लेकिन स्पिनर्स के लिए जो है वो सिचुएशन साजगार हो सकती है. इवन दो पाकिस्तानीज आर प्लेइंग देयर स्पिनर्स बेटर, बट कोई अच्छा 150-200 के करीब 200 से ऊपर जो है वो पाकिस्तान एक टोटल पुटअप करे, ताकि अगर पाकिस्तान को दूसरी बैटिंग करनी भी हो तो या तो वो मुख्तसर हो या फिर पाकिस्तान एक इनिंग से मैच जीत जाए. लाइक ये सिनेरियोज हैं जिससे पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान जिस अंदाज से बैटिंग करता आ रहा है इस सीरीज में उसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा. वो तो खैर मेरे ख्याल से अब कोई इसमें हैरत की बात है नहीं. पाकिस्तानी डेफिनेटली जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक अ मोर परमानेंट थिंग, इट लुक्स लाइक अ मोर परमानेंट थिंग देन एनीथिंग एल्स. सो या लेट्स सी क्या है सिलसिला. सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम. याद रहे जी आज जब खेल का आगाज होगा तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो 87 रन पे अपनी इनिंग का आगाज करेंगे. उनको ये 87 रन जो है वो 131 गेंदों पे आए हैं, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. अब्दुल्ला इससे पहले अपने करियर का आगाज उनका बड़ा धमाकेदार हुआ था. आपको पता है 3 सेंचुरियां वो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं. दिस कुड बी द 4th सेंचुरी इंशाल्लाह दैट ही वुड स्कोर. बाबर आजम की अगर हम बात करें, बाबर अपने स्टाइल से बैटिंग कर रहे हैं. 49 गेंदों पे बाबर ने 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का जो है वो शामिल था. सो या गुड लक टू पाकिस्तान टीम. ऑलराइट, ये हो गया सिलसिला. और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिकेट में मजीद, तो इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर, उनको कर दिया गया है भाई सस्पेंड. और उनको जो है वो सस्पेंड किया गया है इस वजह से, बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने जिक्र भी किया था प्रोग्राम में कि बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी ओडीआई सीरीज हो रही थी, इसमें जो आखिरी ओडीआई था उसमें उनको जब आउट करार दिया अंपायर ने, तो कौर वाज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन और उन्होंने गुस्से में आके स्टंप्स पे जो है वो अपना बल्ला दे मारा. काफी कहना चाहिए कि अनस्पोर्ट्समैन लाइक, बहुत ही अनप्रोफेशनल हरकत जो है वो इन्होंने की. कम से कम आजकल के दौर में जहाँ पे डिसिप्लिन पे इतना जो है वो एम्फेसाइज किया जाता है, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज देखना क्रिकेट में काफी अनयूजुअल सा सीन था. लेकिन जाहिर है जरा दिमाग जब खराब हो जाते हैं, इज्जत ज्यादा मिल जाती है, पैसा भी आ जाता है, तो कुछ लोगों के लिए जरा हैंडल करना ये मुश्किल हो जाता है. बिकॉज याद रहे इंडिया का ये बड़ा ही बांग्लादेश का ये एक मुश्किल दौरा था, और इंडिया एक दुनिया की टॉप वुमेन टीम्स में से एक है, और इट्स द ओनली साउथ एशियन टीम जो कि गोरी टीमों को जो है वो चैलेंज देती है. वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भी जो है वो खेलती है. सो अंदाजा है आपको कि बड़ी टीमों को हरा के वो वहां पर पहुंचती है. बांग्लादेश उनके मुकाबले में काफी कमजोर टीम है. पहले T20 मैच जो हुआ उसमें भी बमुश्किल इंडिया जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुआ. और ओडीआई सीरीज तो इवेंचुअली आपको पता है पहला मैच हारने के बाद पहला मैच या फिर उसके बाद ये सीरीज इवेंचुअली ड्रॉ हुई और आखिरी मैच चूंकि टाई हो गया था. वो मैच जो कि इंडिया बिल्कुल जीत रहा था और लग रहा था ये मैच जीत जाएगा, बांग्लादेश ने बड़ा कमाल कमबैक किया. सो ऑल दोस फ्रस्ट्रेशंस एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट बॉइल्ड डाउन टू दैट एक्शन ऑफ हरमनप्रीत कौर. और उस पे आईसीसी ने एक्शन लिया और आईसीसी ने बताया ये कि जी लेवल 2 का ये ब्रीच है.
सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ, कल हमने यूट्यूब शो में अपनी बड़ी तफसील से इस पे जो है वो बात की थी कि 4 लेवल के जो है वो ब्रीचेस होते हैं, और उसमें नंबर 2 जो ब्रीच है वो ये गया है जिसमें अप टू 1 टेस्ट मैच या 2 ODIs या T20 पे जो पाबंदी लगाई जा सकती है. सो हरमनप्रीत कौर को जो है वो 2 T20 मैचेस पे पाबंदी लगाई गई है, बिकॉज 2 T20 आर द फर्स्ट मैचेस दैट शी विल बी प्लेइंग, जो कि आप जानते हैं एशियन गेम्स होने वाले हैं हांगचो में. जो है एशियन गेम्स में ये क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ दैट, और उसके अलावा उसमें ज़ाहिर है जो पहले 2 गेम्स हैं वो ये नहीं खेल रही होंगी. तो ठीक हो गया जी. बाय द वे, टॉकिंग अबाउट द विमेन एशिया कप, पाकिस्तान ने जो है वो अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान ने जो अपनी टीम का ऐलान किया है उसमें निदा डार पाकिस्तान की कप्तानी कर रही होंगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया है कि 18 साल आयशा नसीम जो है उन्होंने उन्होंने क्रिकेट से जो है वो बेसिकली रिटायरमेंट ले ली है. और तो शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एशियन गेम्स का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का. हांगचो चाइना में सितंबर की 23 तारीख से 8 अक्टूबर तक जो है ये एशियन गेम्स होने वाले हैं. ठीक है जी. कौन कौन है भाई ऐसा कोई टीम में देखते हैं. जी सलीम जाफर साहब हैं पाकिस्तान टीम के. जी हाँ, विमेन क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर हैं, और कहते हैं आवर स्क्वाड फॉर द एशियन गेम्स रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ विमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान. चलें, वेरी नाइस. पाकिस्तान वन द गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स इन 2010 and 2014. The last 2 times when this was in the competition, I don't think India was participating in that, but India is there this time, और वो ज़ाहिर है they will be starting as the favorites. So ठीक है जी. निदा हैं आलिया रियाज, अनुषा निसार, डयाना बेग, फातिमा सना, मुनीबा अली, नजीहा अलवी, नशरा संधू, नतालिया परवेज, उमैमा सुहेल, सदफ शम्स, शवाल जुल्फिकार, सिद्रा अमीन, सैयदा अरूब शाह एंड उम्मे हानी. वैसे वाह, वाकई काफ़ी नए नाम जो है वो पाकिस्तान टीम में ये सुनने में आ रहे हैं. बट यार आयशा वाज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, और मुझे नहीं पता कि कुछ इनको काउंसलिंग वगैरह की गई है, इनसे कुछ बात वगैरह की गई है, बिकॉज आपको पता है कि जो उन्होंने वजूहात सुनने में आई हैं वो कुछ हैरान कुनी थी. चलें जब हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना सुनते हैं, फिर वापस आके आप लोग के मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और खबरों का सिलसिला तो ऑफ कोर्स प्रोग्राम में जारी ही रहना है. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या यकीन जाने ये गाना जब रिलीज हुआ था मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये गाना मुझे आज भी पसंद है, लेकिन इस गाने में कुछ था, और अभी भी सुनते हैं तो है कुछ इस गाने में. आई मीन बड़ा लैंडमार्क गाना था ये, इमरान खान का. आई मीन सिंगर का नाम इमरान खान, एंड ही इज अ नेदरलैंड्स बेस्ड सिंगर. आई डोंट नो इसने फिर इसके बाद कोई इसने जो है ना वो गाने वगैरह ज्यादा बनाए नहीं. आई थिंक इसकी पहली एक ही एल्बम आई थी, उसके बाद इतना पॉपुलर हो गया ये कि फिर उसके बाद इतना मशहूर जो है ये हो गया कि उसके बाद जो है वो ये दोबारा ये गाना चला ही नहीं. तो चले जी, फॉर द ओल्ड टाइम सेक हमने सुना एम्पलीफायर, बड़े दिनों बाद मजा आया. चले जी, एहसन मंजली साहब के मैसेज शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में. अच्छा भी हमारे दोस्त इमरान अहमद साहब का मैसेज आया, कह रहे हैं कि अदिल भाई मैं गाड़ी चला रहा था अभी, उन्होंने वॉइस नोट भेजा है मुझे, कहना दिल गाड़ी चला रहा था कि मिलेनियम के पुल के ऊपर से जो है ना अचानक एक गाड़ी, ही वाज ऑन द राइट साइड वाली फास्ट लेन, अचानक एक गाड़ी जो है ना वो फौरन दरमियान वाली लेन से जो है वो राइट लेन पर आ गई, फास्ट लेन पे. उन्होंने ब्रेक लगाए और फिर दोबारा जो है वो गाड़ी दोबारा स्लो लेन पे चली गई. तो जब भी कोई इस तरह की हरकत आपके सामने कोई नाहिंजार शख्स करता है तो फिर आपको ये एक तजस्सुस होता है कि यार उस शख्स की मैं उसका कहना चाहिए कि उसकी शक्ल मुबारक का दीदार जो है जरूर होना चाहिए कि इतने अजीम काम करने वाले लोग आखिर दिखते कैसे हैं. तो भाई ने जो है वो एक्सेलरेटर प्रेस किया और जैसे ही वो बराबर में आए गाड़ी में तो देखा कि खातून वहां बैठी हुई हैं और गाड़ी चलाते हुए लिपस्टिक लगाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं. तो लिपस्टिक के चक्कर में गाड़ी की लेने जो है वो हो रही हैं चेंज. सो खवातीन ऐसा ना करें. देखिए आप लोगों की वैसी रेपुटेशन आपको पता है गाड़ी चलाने में. नाउ आई नो फेमिनिस्ट अटैक हो सकता है मुझ पर, शुक्र है इतना पॉपुलर प्रोग्राम नहीं है मेरा रेडियो का, लेकिन वैसे भी खवातीन की जरा गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी रेपुटेशन जो है वो एक सवालिया निशान बन जाती है. बट देयर आर सम अमेजिंग वुमेन ड्राइवर्स एज वेल, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन जनरली हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा लोग जो है ना वो देखते हैं कि यार क्या कर रही है, थोड़ी सी सहमी की ड्राइविंग कर रही होती है ना, ये कल्चरल इशू है मेरे ख्याल से. सो ये मेकअप कर रही है गाड़ी चलाते हुए, यार ये क्या बात है. इसका इल्जाम कम से कम मर्द पे ना, इसका इक्विवेलेंट इल्जाम मर्द पे नहीं लगाया जा सकता कि यार आदमी लिपस्टिक लगा रहा था. आजकल हालात कोई अजीब से हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलें जी. एनीवे और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब एहसन मंजूर साहब कहते हैं कीरथर रेंजेस पर तूफानी बारिशों के बाइस पहाड़ी इलाकों से सैलाबी रेले की आमद.
मलीर नदी में इस वक्त शदीद तोगयानी है, जिसके सबब कोरंगी कॉजवे और कयूमाबाद पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लो, ये अभी की अपडेटेड रिपोर्ट है आपके पास, तो ये तो जो है वो काफी परेशान कुन बात है कि जी मलीर जो कॉजवे है, कोरंगी कॉजवे और कयूमाबाद जो उसको लिंक करता है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को, उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये भी इशू जो है ना हम क्रैक नहीं कर पाए। ओके जी, 15 साल से पीपल्स पार्टी सिया सफेद की मालिक, अरबों अरबों ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस इनको मिल गए, लेकिन वो ये इशू फिक्स नहीं कर पा रहे हैं यार ये। एनीवे चलें जी। अरशद गुमरो कहते हैं आदिल भाई यू फॉरगॉट अबाउट PSX। वैसे एक PSX ग्रुप बनाएं, जहां इतने ग्रुप चल रहे हैं वहां PSX ग्रुप भी बना लें, ताकि कुछ इस्तेफादा हो हम स्मॉल इन्वेस्टर्स का। नहीं यार, ये वाला ग्रुप नहीं बनाना यार, नहीं बना रहे। PSX वाली गेम नहीं है ऑन यार, मेरा मतलब है ग्रुप वाली जो है ना। उम्मे एमन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, उसामा फजल ने बड़ी मजेदार तस्वीर शेयर की है। एक मोटर बाइक है जिसमें 1 2 3 4 5 6 अडल्ट बैठे हुए हैं। अडल्ट्स मैं नहीं कहता, बच्चे बैठे हुए जी, एक मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, देखा है हमने। लेकिन जरा ये तस्वीर चेक करें, #sunrise। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार मैं रीट्वीट कर देता हूँ, देखता ही कौन है हमको यार। अच्छा जी, इसके अलावा अब्बास खान ने ट्वीट शेयर किया है हैदर अजहर का। ओह अच्छा, हैदर ने छोड़ दिया मुल्तान सुल्तान। कहते हैं जी टुडे मार्क्स द एंड ऑफ माय इनिंग एट मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज, दीस पास्ट 6 years गिवन मी द अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी ठीक है। आलमगीर साहब का इन्होंने जो है वो जिक्र किया। आप जानते हैं हाल ही में जो आलमगीर साहब है उन्होंने ही कमिटेड सुसाइड। एनीवे, जो एलिजिड सुसाइड उन्होंने कमिट की थी लाहौर में, ही वाज फाउंड डेड एंड देयर वाज अ सुसाइड नोट एज वेल एंड स्टफ। सो उस पे बहुत ही हार्टफेल्ट नोट जो है हैदर की तरफ से वो भी आया था। बट आई थिंक हैदर वाज अ वेरी गुड मैनेजर। इसमें कोई टीम जिसे कहना चाहिए कि व्हाटएवर जिस पोजीशन पे था, आई डोंट नो वेदर ही वाज मैनेजर या क्या डायरेक्टर था, टीम डायरेक्टर, बट जो भी था ये बंदा इसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। बिकॉज एवरीवन दैट आई हैव टॉक टू जिसने मुल्तान सुल्तान से उसका इंटरेक्शन रहा है और वहाँ के लिए खेला है, he had good things to say about the overall management of Multan Sultan. It's one of the most professional PSL franchises, और Heather had a very important role to play right from the very start. So I really don't know what he is up to now. इनकी भी जो है वो इमिग्रेशन हो गई है या कहीं बाहर जा रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। बिकॉज आजकल तो जो भी फेयरवेल मैसेज आता है, अगला मैसेज यही आता है जी के अब जो है ना वो मैं जो है वो उसको वहां मूव कर रहा हूँ। सो चलें जी। शारिक इदवाई साहब कहते हैं यार फॉर टूरिज्म एज यू सेड वी नीड टू मेक इट टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री, होटल्स, बूज एंड अदर फैसिलिटीज आर मस्ट। व्हेन UAE, टर्की, बांग्लादेश, इजिप्ट हैव सच फैसिलिटीज, व्हाई नॉट अस? इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस मैन। देखिए किदवाई साहब, बूज इज जस्ट यानी शराब, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो सर्व करना, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट। देखिए ये वो सिर्फ वन पार्ट है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि टूरिज्म, जो मैंने सुबह एक तकरीर की थी इसके ऊपर, डॉक्टर फरहान ने मैसेज किया था जिसमें उन्होंने कहा था जी मलेशिया में मैनग्रूव्स की हम बात कर रहे थे। मैनग्रूव, टुडे इज द मैनग्रूव को बचाने का आलमी दिन है आज। उस पर उन्होंने फिर उनका मैसेज आया था कि जी उन्होंने मलेशिया में एक मैनग्रूव ट्रेल की थी। इट वाज अ फेरी राइड जिसमें वो मैनग्रूव फॉरेस्ट में ले जाते हैं। और फिर मुझे याद है मैं जब श्रीलंका गया था, बेंटोटा गया था, तो वहां पे भी वो आपको एक मैनग्रूव, उनके जो बैक वाटर्स हैं श्रीलंका में, बेंटोटा में, निक्काडुआ एंड ऑल, वहां पे जो बैक वाटर्स हैं वो आपको एक मैनग्रूव एक बोट राइड जो है वो भी करवाते हैं। बड़ी पुरसुकून सी होती है और इट्स वेरी काम। यानी एक तरफ समंदर बहुत ही, जो आपको पता है, बिपरा हुआ होता है, लेकिन जो बैक वाटर्स आर वेरी काम एंड ऑल। तो मैं बता ही रहा था कि यार टूरिज्म एक माइंडसेट होता है, उसके लिए आपको ना जरा मेहनत करनी पड़ती है और चीजें। तो बूज इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से ना कि फैसिलिटीज लोगों को, वॉशरूम्स बनाना, सिक्योरिटी, उफ इतना बड़ा इशू, सिक्योरिटी, स्कैमर से बचाना लोगों को एंड ऑल एंड स्टफ। सो या ओके जी। अच्छा, डॉक्टर बारी का मैसेज आया है, कहते हैं जाम सादिक ब्रिज, जाम एज द नेम डिनोट्स। हाँ वाकई जी, दे शुड चेंज द नेम ऑफ दिस ब्रिज, स्टक फॉर द लास्ट 15 मिनट्स। डॉक्टर साहब, वो जाम सादिक ब्रिज के बारे में अभी जो आया है आपका, वो यही आया है कि जी यहाँ पे एक सैलाबी रेला जो है ना वो इस वक्त गुजर रहा है, बिकॉज अपेरेंटली काफी बारिश हुई है, कीर्थर रेंज से जो है वो काफी सारा पानी आया है एंड वो पानी का सैलाबी रेला वहां से गुजर रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने इस ब्रिज को बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अब या तो अब टर्न अराउंड तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यार इस पे कोई ऐलान भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, लोगों के पास कोई ट्वीट्स कर दिया करें, कुछ कर दिया करें फेसबुक पे एंड ऑल। क्या बताया जाए यार, क्या करें सर। लेकिन सर अब आप फंस गए तो अब आप फंस गए, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, वरना अगर कोई ऑल्टरनेट रूट आप ले सकते हैं तो फिर आप देख लीजिए जी। ऑलराइट जी, और क्या सीन है?
अली आतिफ सईद ने एक बैनर शेयर किया है जो उन्होंने लकी वन मॉल पे लगा हुआ देखा है. कहते हैं जी इमिग्रेशन, हाँ जी बिल्कुल, अराइवल्स कनाडा, हर पाकिस्तानी का ख्वाब, अराइवल्स कनाडा. यार क्या हो गया है यार पाकिस्तान, सीरियसली यार. अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रॉम ऑल द क्लाउडी कराची, इमादुल हक कहते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इमाद. एंड नुमान यूसुफ कहते हैं ब्रिलियंट फ्रॉम झगड़ा. हाँ जी, आज सुबह इत्तेफाक से तैमूर खान झगड़ा का मैंने जो है ये ट्वीट पढ़ा. अगर आपको मौका मिले तो आप भी पढ़िएगा. अच्छे बड़े अच्छे ट्वीट्स होते हैं इनके और बड़े आई थिंक दिस मैन इज शुड हैव डन मच बिगर थिंग्स यार. आई होप ही डज, बट अच्छा बंदा है, तगड़ा बंदा है, नो डाउट. ओके जी, इसके अलावा और क्या सीन है. अच्छा जी, डॉक्टर साहब कहते हैं मेयर ने जो है वो अनाउंस कर दिया. अच्छा, ये यहाँ पे कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एट कोरंगी कॉजवे, स्टोन लेइंग सेरेमनी. ओके, नासिर हुसैन शाह और बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जो है ये ब्रिज बनाने का वहाँ पे ऐलान कर दिया है. चलें जी, वेरी गुड. और बल्कि तख्ती की नकाब कुशाई भी हो गई है. चलें जी, क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कोरंगी कॉजवे फ्लाईओवर समथिंग कुछ इस तरह का नाम डेफिनेटली होगा. सो एहतियात कीजिए भाई, वो तमाम लोग जो इस वक्त कोरंगी जाना चाहते हैं सुन लें एक बार फिर से. जो लोग कॉजवे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग जाम सादिक ब्रिज यूज करना चाहते हैं, these roads are closed because apparently एक रेला जो है वो सैलाबी पानी का मलीर नदी से जो है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से एहतियातन इन ब्रिजेस को बंद कर दिया गया है, इन रास्तों को जो है बंद कर दिया गया है. कोई ऑल्टरनेट रूट अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो आप ले लें, वरना फिलहाल चल कीजिए, वेट कीजिए, और फिर जब कंफर्मेशन मिल जाए गूगल मैप्स वगैरह देख के दोस्तों यारों को फोन करके फिर आप निकलिए. तो आप फिर मत बोलिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं. Alright, that was Amir Zaki and a beautiful song, Mera Pyar. And Umar Farooq कहते हैं, Sir, I wonder why Amir Zaki didn't make more songs. His voice was mesmerizing. Plus the music, guitar was just awesome in this song. I think Amir शायद maybe at the very start of his career he realized कि he's more of a guitarist than a singing. देखो, something आपको जो चीज़ naturally आती है आप उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं. और आमिर ज़ाहिर है 80s से गिटार के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं और कुछ बड़े मशहूर हमारे क्लासिक सॉन्ग हैं जिसका हमें पता भी नहीं है बाय द वे, जिसमें आमिर ज़की ने जो है वो अपनी गिटारिंग की है, वेदर दैट वाज विद आलमगीर एंड इवन विद वाइटल साइंस एंड ऑल. ये तो आपको पता है म्यूजिक चैनल के लिए उन्होंने ही क्रिएटेड दीज सॉन्ग्स एंड स्टफ. इन्होंने कम से कम ये ऑन एयर किए थे, बट आई थिंक उनकी जो असल लगन थी वो ज़ाहिर गिटार की तरफ थी. एंड व्हाट अ प्लेयर ही वाज. सो मे बी आई थिंक उनकी अपनी जो कहते हैं नेचुरल कॉलिंग होती है इंसान की, उनकी इट वाज मोर अबाउट दिस. ऑलराइट, फैसल मुकीद कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम चकदरा, गोइंग टू एक्सप्लोर कुमराट वैली फॉर द फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह. भाई जबरदस्त, माशाल्लाह, आप भी अब कंट्री पहुंच ही गए हैं. मैं जो बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सन्नाटा और खामोशी है बिकॉज आधा पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ है. तो फैसल मुकीद साहब जो हैं वो भी नौजवानों के एक ग्रुप के साथ जो है, कि खुद भी नौजवान आदमी है, ये नौजवानों के ग्रुप के साथ जो हैं ये इस वक्त कुमराट अपर दीर वगैरह एक्सप्लोर करने पहुंचे हुए हैं. वैसे आपको पता ना अपर दीर में तो अभी वो इंडिया से भी अंजू आई हुई, अंजू. अच्छा यार वो कहानी वैसे एनीवे फैसल, गुड लक टू योर ट्रिप एंड स्टे सेफ और ख्याल से जाना बिकॉज काफ़ी सुना है कि जी आजकल वो इश्यूज चल रहे हैं, यू नो अबाउट दीज इश्यूज जो इस वक्त हैं अबाउट लैंड स्लाइडिंग एंड ऑल, जो स्पेशली गिलगित वाली रोड पे देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड स्टफ. सो खैर से जाएं, खैर से आए, वापस आए. कमिंग बैक टू दैट लेडी अंजू हु केम फ्रॉम इंडिया, और ये आई हैं जहाँ पे उनकी भी दोस्ती हुई अपने एक फ्रेंड से. 35 ईयर ओल्ड अंजू, उनकी 25 साल दोस्त जिनका ताल्लुक अपर दीर से है. तो आपने कल तस्वीरें वगैरह भी देखी जो उनकी रिलीज हुई हैं और उससे अंदाजा यही हुआ है कि वो यहाँ पहुँच गई हैं. और सुनने में ये आ रहा है कि जी क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, अब वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुकी हैं, उन्होंने मज़हब इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया है. और उसके साथ साथ उन्होंने, अच्छा एक और चीज़ है वो ये कि वो जो एक सीमा वाली स्टोरी थी ना, वो जो कराची से चली गई थी खातून, नेपाल गई थी और नेपाल से फिर मैं इस्तारन नेपाल जाने की बात नहीं कर रहा, मैं असल में वो नेपाल गई और वहाँ से इलीगल तरीके से इंडिया में दाखिल हुई, फिर पकड़ी गई एंड ऑल. खैर एनीवे आई डोंट नो वो क्या स्टोरी थी, कुछ उसमें गपोड़ सीन लगता है मुझे, कुछ डाउटफुल उसमें एलिमेंट्स हैं उस स्टोरी में, लेकिन खैर एनीवे. बट दिस इज मोर ऑफ अ लेजिट केस, ये एक लेजिटिमेट केस है बिकॉज सीमा ने ये बताया कि जी वो बाकायदा वीजा लेकर, पाकिस्तान का वीजा उन्होंने लिया है और उस वीजा को लेकर जो है वो पाकिस्तान आई हैं और यहाँ पर आकर उनकी जो है वो अपने दोस्त से मुलाकात हुई और मजहब इस्लाम कबूल करने के बाद अब उन्होंने शादी भी जो है वो, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है वो उन्होंने कर भी लिया उनके साथ.
और अब वो शायद इस्लामिक सेरेमनी भी उसकी कोई होगी अब जबकि वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं. एंड देन शी सेज दैट शी प्लान्स टू गो बैक टू इंडिया एंड देन दे विल डिसाइड ऑन द फ्यूचर थिंग. सो ठीक हो गया जी, दैट्स वेरी नाइस. अच्छा जी, सीमा के जो नहीं अंजू के फादर ने बहरहाल उनके बारे में कुछ बातें की हैं कि वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका, ऐसी अजीब बातें पता नहीं बहरहाल. लेकिन सीमा ने रिक्वेस्ट, अंजू ने, सीमा क्यों बोले जा रहा हूँ बार बार, अंजू ने रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरी फैमिली को जो है ना वो आप डिस्टर्ब ना करें, मीडिया वालों को बोला है कि प्लीज तंग ना करें. सो फाइन, अपर दीर से याद आया मुझे कुमराट. एनीवे, एंजॉय योर ट्रिप हूएवर इज गोइंग देयर. और वाओ, सम नॉस्टैल्जिक स्टफ ऑफ गुड ओल्ड डेज. मेरा प्यार मोहम्मद अहमद कहते हैं. काशिफ खान कहते हैं सलाम, लिसनिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द शो व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस इन सऊदी अरेबिया. क्या बात है जी, क्या ब्राइट सनशाइन जो है वो इस वक्त नजर आ रही है इनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन से, और उससे गर्मी का भी जो है वो अंदाजा हो रहा है वहां पे कितनी शदीद गर्मी होगी वेयर यू आर इन सऊदी अरेबिया. चलें जी, ठीक हो गया. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आके कुछ बात करेंगे चीन में चेंज ऑफ गार्ड इन द फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा जो है वो हम जिक्र करते हैं, और भी कुछ मौका मिला तो किसी और चीज के हवाले से भी बात कर ही लेंगे. लेकिन अभी एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और जी बिल्कुल, हमारे दोस्त काशिफ शमीम साहब ने जो है, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, आज मैंग्रोव का जिक्र बहुत हुआ है प्रोग्राम में, तो मैंने भी जिक्र किया था कि श्रीलंका में मुझे भी इत्तेफाक हुआ है. बल्कि श्रीलंका अगर आप में से कोई भी जाता है तो कोलंबो के करीब एक साउथ में एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है बेंटोटा के नाम से, वेरी वेरी लिटिल स्मॉल टाइनी सिटी. वहाँ पे इट्स अ बीच रिजॉर्ट, और वहाँ पे अगर आप जाएं तो उधर आपको जो है ना वो एक राइड मिल सकती है. वहाँ पे यू कैन टेक द मैनग्रोव ट्रिप एंड ऑल. और मैं उसका जिक्र कर रहा था तो काशिफ साहब ने भी जो है वो अपनी वीडियो निकाल के उन्होंने कहा अच्छा हमें भरम मारते हो, ये लो, वो उन्होंने भेजी मुझे वीडियो. उन्होंने कहा लेकिन जी मैं भी होकर आया हूँ. तो ये समर जो है ये गए थे श्रीलंका टूर पे, और इनकी साहबजादी का यूट्यूब चैनल है जिसमें उन्होंने काफी सारी वीडियोस वगैरह पोस्ट की. एंड आई सॉ सम ऑफ द वीडियोस एंड श्रीलंका देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू विजिट वेरी फ्रीक्वेंटली, काफी ज्यादा. तो मुझे वो मुल्क बड़ा पसंद भी है. एंड या आई होप आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट अगेन सून एनी टाइम. सो दिस इज वन ऑफ द प्लेस आई वुड रियली लव टू विजिट अगेन. But my favorite remains Norelia. Norelia is so beautiful, man. Amazing. What an amazing. वो वाली जो ब्यूटी है ना नोरेलिया वाली जो है ना, वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगी आपको. लाइक पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल, नो डाउट. हमारा नॉर्दर्न एरिया खूबसूरत है, लेकिन वो जो टी प्लांटेशन और वो जो लश ग्रीन माउंटेन्स जो टी प्लांटेशन वाले होते हैं ना, बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो जो टी होती है वो एक सर्टन लेवल पे वो सारे प्लांट होते हैं, तो वो बड़े दे वेरी ब्यूटीफुली क्यूरेटेड एंड ऑल. और वो जो एक मौसम होता है ना, यानी ट्रॉपिक्स पे जाके जो आपको ठंडा मौसम मिलता है, उसकी एक अलग ही बात होती है. वाह, 8:50 हो चुके हैं जी. सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है, और अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच. यार अभी मैं पता है मैं जरा थोड़ी डिटेल फोरकास्ट देख रहा था, आज भी मैच यार लग रहा है यार मुतासर होगा. ये मैच हमारे हाथ से ना निकल जाए यार इस मौसम के चक्कर में. लेकिन खैर चलें जी, अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है. ओके, अब बात करते हैं चाइना के हवाले से. चाइना की जो खबर है वो ये है कि चाइना में इनके जो वजीर खारजा हुआ करते थे, जिनके बारे में कल अनाउंसमेंट आई है चिंग खंग के हवाले से, कि उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया. ही हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम हिज ड्यूटीज. और चाइना में जनरली ओहदों में तब्दीलियां इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट होती नहीं है. द स्टेबिलिटी इज द की टू चाइना सक्सेस देयर. लेकिन ये जो चाइना के मिस्टर जो वजीर खारजा थे चिंग खंग, ये तकरीबन इनको पिछले साल के एंड में ही जो है वो बनाया गया था चाइना का वजीर खारजा. एंड ही रिप्लेस्ड अ वेरी सीनियर डिप्लोमेट वेंग यी. और वेंग यी साहब काफी अरसे से चाइना के वजीर खारजा थे, काफी जाना पहचानी शक्ल. अगर आप देखेंगे भी तो आप पहचान जाएंगे, और इस बंदे को देखा है मैंने यार, क्योंकि पाकिस्तान भी आते रहे हैं और हमारे लोग भी जाके उनसे मिलते वगैरह रहे हैं. सो उनको इन्होंने रिप्लेस किया था, और ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल जिनको इस पोजिशन के लिए अपॉइंट किया गया था. लेकिन हुआ ये कि 26 जून के बाद से मिस्टर चिंग खंग जो हैं वो गायब हो गए, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे कहीं पे, पता ही नहीं किधर है वो बंदा. तो बिलाखिर जी कल जो है वो उनके बारे में अनाउंसमेंट आई, उनको जो है ना फारिग किया जा रहा है ना. चाइना में ये कल मैं यूट्यूब शो में भी जिक्र कर रहा था कि चाइना में ये गायब होने वाला सीन ना बड़ा फ्रीक्वेंट है, लोग काफी गायब होते रहते हैं वहां पे. और उनके जैक मा भी अगर आपको याद है एक जमाने में गायब हो गए थे. शी जिनपिंग जो उस वक्त सदर है वो भी सदर बनने से पहले 2 हफ्ते के लिए गायब हो गए थे.
और वो गायब करके पता नहीं क्या करते हैं, ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाते हैं, क्या रहता है सिलसिला. लेकिन बहरहाल जी, तो अभी ये जो चिन खंग साहब को जो है ये फारिग कर दिया गया है. और ये इससे पहले जो है ना वो अमेरिका में एम्बेसडर रहते हैं. ही वाज रिगार्डेड एज अ वेरी एग्रेसिव डिप्लोमैट, बिकॉज अमेरिका में अगर किसी चाइनीज को एम्बेसडर बनना है तो ही हैज टू बी अग्रेसिव. यू कांट अफोर्ड टू बी मेलो, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का टाइम और जो बाइडन का टाइम, जिसमें अमेरिका और चाइना के दरमियान जो इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अपने पीक पे था, और ये भी वो टाइम था कि जब यूक्रेन में जंग भी चल रही थी एंड चाइना वाज प्रीटी ओपनली ऑन द साइड ऑफ रशिया देयर. वहां पे बंदे को तगड़ा बंदा होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम जो है आपके भी जहन में आ रही होगी कि यार व्हाट इज द रीजन, इनको फारिग क्यों कर दिया गया है. तो ये अभी तक जो है ना ये बात समझ में आई नहीं है. ये अभी सिर्फ इस पे कयास आराइयां हो रही हैं कि इनको फारिग किए जाने की जो है ना वो क्या वजूहात हो सकती हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कहते ये हैं कि इनकी कुछ ज़ाती जिंदगी के कुछ पहलू हैं जिसकी वजह से शायद चाइनीज गवर्नमेंट जो है इज नॉट हैप्पी परहैप्स. कुछ उसके एस्पेक्ट या कुछ ऐसे पहलू जो हैं वो उसके सामने आए हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो खमियाजा इसका भुगतना पड़ा है. सो या चलें जी, ऑलराइट. ये है सिलसिला मिस्टर, अब तो नाउ मिस्टर वांग यी बाय द वे, जो इससे पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको एक बार फिर से वापस बुलाकर ये उनको जो है जिम्मेदारी दे दी गई है. और एंड दिस जेंटलमैन इज ऑफ फॉर अ व्हाइल नाउ. ऑलराइट, ठीक है जी. 8:54 जो है वो हो चुके हैं. और इसके अलावा क्या बात करते हैं, उसके अलावा भाई हाँ टिकटॉक के हवाले से बात करते हैं. टिकटॉक ने जो है वो टेक्स्ट ओनली फीचर जो है वो अनाउंस कर दिया. आपको पता है टिकटॉक में अभी कुछ भी लगाने के लिए आपको तस्वीर या वीडियो लगानी पड़ती थी. आपको पता है वो माइक्रो वीडियो, छोटी वीडियो क्लिप के साइज होते हैं, वो कभी कम ज्यादा करते रहते थे कि इतना बड़ा क्लिप लगा सकते हैं, इतना लंबा क्लिप लगा सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं. लेकिन नाउ टिकटॉक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टेक्स्ट ओनली सर्विस. अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं तो आप जो है वो सिर्फ टेक्स्ट जो है वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं. सो ये टेक्स्ट वाली गेम काफी कूल जा रही है. आपको पता है ट्विटर के बाद ट्विटर की को आपको थ्रेड्स को लेकर आए मेटा वाले, और अब टिकटॉक जो है वो भी इस माइक्रो ब्लॉगिंग वाले कॉन्सेप्ट में जो है वो आ गए हैं. यानी इलॉन मस्क इनसे निकलने की कोशिश कर रहा है, ये लोग जो हैं वहां पर आना चाह रहे हैं. सो अजीब सिचुएशन जो है वो चल रही है. लेकिन खैर एनीवे. अच्छा, जिसके अलावा टेक कंपनीज के रिजल्ट जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं. और टेक कंपनी के रिजल्ट जो है इस बार मार्केट उनको बहुत गौर से देख रही है, बिकॉज एआई वाला जो एलिमेंट है वो अब काफी कंपनियों के रिजल्ट को जो है वो डिटर्मिन करेगा. गूगल का रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया है. और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट जो है वो भी क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं वो सारे अच्छे आए हैं. बाय द वे पाकिस्तान में भी आपको पता है कि अब रिजल्ट सीजन जो है वो शुरू हो गया है. और उसमें भी हमें कुछ अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी कॉर्पोरेट्स पे जो है पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक स्लो डाउन का इम्पैक्ट जो है वो क्या आने वाला है या क्या हो गया है. बिकॉज बैंक्स तो पार्टी करेंगे इसमें. बिकॉज बैंक इसलिए पार्टी करेंगे बिकॉज कल ही मैं इत्तेफाक से जो है वो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बता ये रहे थे कि पाकिस्तान में जो बैंक्स का स्प्रेड है दैट हैज बिकम द हाईएस्ट इन द पास्ट 20 years. पिछले 20 साल में पाकिस्तानी बैंक्स ने इतना जबरदस्त स्प्रेड एंजॉय नहीं किया. अब आप पूछेंगे कि ये स्प्रेड क्या चीज होती है, तो आसान तरीन भाषा में, आसान तरीन अल्फाज में आपको बताता हूँ कि बैंक्स एक सर्टन कॉस्ट पे जो है वो बोरो कर रहे होते हैं. ठीक है जी, बेसिकली नहीं बोरो नहीं कर रहे, उनको एक सर्टन इंटरेस्ट रेट वो पे कर रहे होते हैं, एक सर्टन प्रॉफिट रेट जिसे हम कहते हैं उसको पे कर रहे होते हैं अपने डिपॉजिटर्स को, या जहां जहां से वो अपनी लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, जहां से डिपॉजिट उठा रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं. और फिर एक रेट होता है जिसपे वो लेंडिंग कर रहे होते हैं, यानी वो जो है कर्जा दे रहे होते हैं. तो कहते ये हैं कि जी बैंकों का जो एवरेज रेट है वो तकरीबन कोई 10.3 के करीब आ गया है कि जो वो अपने डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं. ठीक है, और जिसपे वो कर्जा दे रहे हैं वो एवरेज 18.3% है. सो एक बहुत ही जबरदस्त स्प्रेड जो है वो बैंक इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आपने शायद देखा कि यूबीएल का मैंने अभी देखा था कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आया और उन्होंने कोई बहुत ही तगड़ा आई थिंक 22 रुपीज आई थिंक पर शेयर डिविडेंड भी जो है वो दिया है. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन है सीन इस तरह का कि बैंकों के मजे आएंगे. ज़ाहिर है अगर आपने बैंकों में होल्डिंग है आपकी तो फिर आई एम थिंक गुड डेज. लेकिन बाकी कंपनियों को भी जरा हमें पाकिस्तान में भी देखना पड़ेगा कि इनके रिजल्ट जो है वो किस तरह के आने. आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट फ्रॉम द PSX पॉइंट ऑफ व्यू. जाहिर है लेकिन जाहिर है कॉर्पोरेट की जो हेल्थ होती है और कॉर्पोरेट की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो आपकी ओवरऑल जरा इकोनॉमी की भी एक डायरेक्शन और कंपनियों के हालात क्या हैं उसके हवाले से आपको बता रही होती है. चलें जी, ग्रेट.
इसके अलावा डॉक्टर नदीम का मैसेज आया, कहते हैं व्हेन कॉजवे एंड नदी क्रॉसिंग टू कयूमाबाद इज क्लोज, अथॉरिटीज मस्ट हैव प्रेडिक्टेड द प्रेशर ऑन जाम सादिक ब्रिज. नो वन डिड. नो एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस डिप्यूटेड. नो सिग्निफिकेंट प्रेशर हियर एट ब्रूक्स चौरंगी. Stuck here from the last 15 minutes. Fear to be in the same situation for the next 15 minutes at least. अब 15 मिनट आप बड़ी जेनरस बात कर रहे हैं. आप बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है. डॉक्टर नदीम ने जो बात की है वो यही की है कि भाई जब क्या ये बातें प्रिडिक्ट नहीं हो सकती थी? आरएन इजंट देयर एनी, हमारा इतना एबल कराची का आपको पता है नौजवान मेयर एंड ऑल, क्या वो इन चीजों को प्रिडिक्ट करके कि भाई एक सैलाबी रेला आ रहा है या जो भी है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, व्हाट आर द एसओपीज कि जब भी कोई ये चीज होगी, जाम सादिक ब्रिज पे प्रेशर होगा और बंद होगा तो फिर किस तरह उसको जो है वो सर्ट मैनेज किया जाएगा. सो अगर आप इस वक्त गूगल मैप पे भी जाके देखें तो करंगी लुक्स हॉरिबल. इस वक्त जो सिचुएशन है, सुर्खी हर जगह जो है वो फैली हुई है वहां पे. सो क्या कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं. ऑलराइट, जो हमारे दोस्त उस्मान का मैसेज आया है, हमारे बचपन के ये दोस्त हैं उस्मान, नॉर्थ नाज़िमाबाद के. उन्होंने बताया कि आज उनकी सालगिरह है. हैप्पी बर्थडे उस्मान. यार कल तो बहुत लोग, परसों बहुत लोगों की सालगिरह थी 24 जुलाई को. हर कोई अपनी बर्थडे का बता रहा था. आज कम लोगों की सालगिरह लग रही है मुझे, लेकिन यू आर अ फेलो लियो बाय द वे. दैट इज ग्रेट. चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. ऑलराइट, और क्या हमारे पास खबर है? कोई मैसेज आया हुआ है जी. अच्छा जी, नेतन्याहू साहब के हवाले से अनीक साहब ने ट्वीट किया. इस पर हम काफी तफसील से बात कर चुके हैं. जिस वक्त ये खबर ज़ाहिर आई थी तो हमने काफ़ी तफसील से इस पर बात की थी. नेचुरली अब इसको फर्दर जो है देखते हैं अगर इसमें प्रोटेस्ट वगैरह. हाँ, इसराइल के हवाले से अपडेट जो है, हाँ वो ये है कि इसराइल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है. यानी उनके डॉक्टरों ने ये कहा है कि भाई इन सॉलिडारिटी विद द प्रोटेस्टर्स एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो मुल्क में कानून नया लाया गया है जिससे अदलिया को जो है वो कमजोर कर दिया गया है इसराइल में, तो वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं. ऑफ कोर्स अदर देन द ईआर जो कि इमरजेंसी रिस्पांस वाले जो डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया. और कहा यह जाता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं और इदारों से वाबस्ता लोग जो हैं वो भी इससे इस स्ट्राइक को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं. देयर कुड बी अ जनरल स्ट्राइक इन इजराइल एज वेल. लेट्स सी, चीजें डेवलप होंगी जाहिर है प्रोग्राम में इंशाल्लाह जरूर हम जिक्र करेंगे. अभी आपको हम लिए चलते हैं प्रोग्राम की खत्म की जानिब. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर, व्हिच इज गोइंग टू बी द लास्ट शो ऑफ द वीक ऑफ कोर्स. सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.